ऋषियावर रामचंद्र की जय। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। आपके जीवन में कितनी भी चीजें क्यों ना उपलब्ध हों, हम बहुत सारी सामग्रियों से आपका जीवन क्यों ना सजा दें, लेकिन उन सारी सामग्रियों में आप अपने भाव की रुचि के अनुसार से ही वस्तुएं चुनेंगे। जैसे एक बहुत ही सुगंधित, बहुत ही अच्छे उपवन या बगीचा या बाग में यदि हम 4 प्राणियों को छोड़ते हैं तो उस उपवन में उपलब्ध चीजों की तरफ वो कैसे आकर्षित होते हैं, यह आप ध्यान दीजिए। एक बाग में गंदगी भी होती है, पुष्प भी होते हैं, फल भी होते हैं, एक सुंदर वातावरण भी होता है। उस बाग में अगर मक्खी जाती है तो उस बाग में मक्खी केवल गंदगी का स्थान ढूंढती है, गंदगी चीजें ढूंढती है और वो गंदगी से ही अपने पेट का भरण पोषण करती है और गंदगी पर ही वो बैठती है। लेकिन अगर हम मधुमक्खी वहां पर बाग में छोड़ दें तो वो पुष्पों की तलाश करती है, वो पुष्प का रस लेती है और उसे शहद बनाती है। वो गंदगी पे नहीं जाएगी, वो पुष्प पे जाएगी। यदि बाग में हम कोयल छोड़ दें तो कोयल उस वातावरण को देख कर करके अपने कंठ से निकली हुई आवाज से वातावरण को मधुर बनाती है, कूकती है वो। लेकिन अगर रात के सन्नाटे में उस बाग में चमगादड़ चला जाए तो उस वन में उपलब्ध फलों को कुतर कुतर कर वो बर्बाद कर देगा और पूरी बाग में वो गंदगी ही फैलाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक प्राणी अपने भाव के अनुसार से ही वस्तुओं का संग्रह करता है या वस्तुओं का उपभोग करता है। तो किसी भी व्यक्ति के या किसी भी प्राणी के वस्तु संग्रह और वस्तु का उपभोग करने से उसके भावना को जाना जा सकता है। याद रखिए, ज्ञान सर्वोपरि है। यदि आपके पास ज्ञान है तो उस प्राणी के, उस व्यक्ति के भाव तक आप पहुंच सकते हैं, उसके द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं को देखकर। धन्यवाद, प्रणाम।